भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश भर में सरकार के उन कदमों जिनसे देश में महंगाई बढ़ रही है उनके खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी। यह शब्द कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के थे, जिन्होंने आज देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस मुद्दे से संबंधित कई तथ्यों को सामने रखा और विभिन्न जन महत्व की वस्तुओं पर लगे जीएसटी का विरोध भी किया। क्या रहा कांग्रेस नेत्री का पूरा संबोधन, आप खुद सुने। तो देखिए, 2014 के चुनाव प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तब तक दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, उन्होंने महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बड़ी प्रखरता और मुखरता से महंगाई के मुद्दे को उठाने का काम मोदी जी ने किया था और एक बड़ा नारा उन्होंने दिया, बहुत हुई महंगाई की मार। और विडंबना देखिए कि मोदी जी के राज में उनकी नाक के तले आज जिस दिन महंगाई की मार नहीं पड़ती है, जिस दिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी का दाम नहीं बढ़ता है, महंगाई के कारण जनता की कमर जिस दिन नहीं टूटती है, आश्चर्य उस दिन होता है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि घरेलू गैस के सिलेंडर को भरवाने के लिए अब 50 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी 10 साल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम कच्चा माल महंगा खरीदते थे और उसे सस्ता बेचते थे। महंगा खरीदती थी कांग्रेस सरकार और जनता जनार्दन के लिए सस्ता बेचती थी। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, उलटबासी चल रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, कच्चे माल की कीमत कम होने के बावजूद, सस्ता तेल खरीदने के बावजूद लगातार जनता पर भार डाला जा रहा है। जनता को फायदा पहुंचाने के लिए के बजाय, जनता को राहत पहुंचाने के बजाय लगातार सस्ते माल को महंगा बेचा जा रहा है। रोजमर्रा की रसोई आपकी जो घर की है वो जलती रहे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी समझती थी, यूपीए सरकार समझती थी, बहुत जरूरी है टैक्स के जंजाल से रसोई गैस को मुक्त रखना। हम सब्सिडी देते थे, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देते थे। 400 साढ़े 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस पार्टी के समय पर मिल जाता था। आज सब्सिडी देने के बजाय जीएसटी के जंजाल में फंसाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, मैं समझती हूं कि एक वो बहुत बड़ा जन विरोधी निर्णय मोदी सरकार का है। कुछ ही दिन पहले आरटीआई के माध्यम से भी एक खुलासा हुआ और वो खुलासा हुआ कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं भरवा पा रहे हैं गैस का सिलेंडर। तो ये पता चला कि सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन्होंने ये सार्वजनिक की खबर कि 3 करोड़ 59 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में एक भी रसोई गैस का सिलेंडर नहीं भराया। मैं फिर से दोहराती हूँ, 3 करोड़ 59 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एक भी सिलेंडर नहीं भरवा पाए गैस का। जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं उनमें से 42% फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर हो गए। जब हम किसी भी समस्या को इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, जब हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करते हैं या अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं, खासतौर से एलपीजी के बारे में, तो मार्केट प्राइस की बात होती है, कंट्रोल प्राइस की बात होती है, बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं। पर एक आम आदमी के लिए ना मार्केट प्राइस मैटर करता है, ना कंट्रोल प्राइस मैटर करता है। जब उसे रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिलता है तो उसके लिए ब्लैक मार्केटिंग प्राइस मैटर करता है। काला बाजारी, ब्लैक में कितने का पड़ता है। आज सिलेंडर 1053 रुपए का है, दूर दराज इलाकों में 1100 रुपए, 1150 का होगा। और अगर वही सिलेंडर ब्लैक में खरीदना हो तो आप भी जानते हैं कि उसकी कीमत किस अनुपात में बढ़ जाती है और किस तरह से लोगों की जेब पर मार पड़ती है। और मैं स्पष्ट रूप से मोदी जी से एक सवाल जरूर आज पूछना चाहती हूं, मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि इतना महंगा रसोई गैस सिलेंडर कौन खरीद सकता है? क्या वो किसान खरीद सकते हैं जिनकी आय आपको दुगनी करनी थी पर केवल 27 रुपया रह गई? क्या वो महिलाएं खरीद सकती हैं
महंगाई के कारण जिनका घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो विश्वगुरु बनने में भारत रेस में सबसे आगे पहुंचने की कतार में खड़ा हुआ है, वो लोग जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, वो लोग क्या इतना महंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? तो फिक्की ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अस्पताल के बिस्तर पर भी आप 5% जीएसटी लगा रहे हैं। इस देश के गरीबों के प्रति, इस देश के आम आदमी के प्रति, इस देश की जनता के प्रति क्या निष्ठा है सरकार की? ये सवाल पूछते हुए फिक्की ने आड़े हाथों लिया मोदी सरकार को। ये भी 8 साल में पहली बार ही हुआ है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ प्रेस वार्ता के जरिए बल्कि देश भर में प्रदर्शन करके भी ये लगातार बढ़ती महंगाई, दैनंदिन जीवन की ज़रूरतमंद चीज़ों पर जीएसटी लगाने की कवायद, गैस सिलेंडर को सीधे 50 रुपये का उछाल देने की जो कवायद है, इसके खिलाफ देश भर में विरोध और प्रदर्शन करेगी और सड़क से लेकर संसद तक जनता जनार्दन की आवाज को उठाने का काम हम करेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।